नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार में मॉनिटर कमेटी के सदस्य श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी। यहां पर उनसे दिल्ली में हुए चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई और उनसे सभी दिल्ली के चुनावी मुद्दों पर बात की गई। भगवत प्रसाद जी दिल्ली में करोल बाग विधानसभा के प्रभारी भी थे। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। हमारे साथ हैं भारत सरकार में बड़े पदों पर रह चुके थे, बड़े पदों पर रहे हैं मंत्री जी। आज इनसे हम बात कर रहे हैं। जी सर, आपका भगवत प्रसाद मकवाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अनुसूचित जाति मोर्चा, पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश का प्रभारी भी रहा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड से। सर, आपने दिल्ली के चुनाव में, अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है वहाँ पे, करोल बाग विधानसभा के आप प्रभारी भी रहे चुनाव के, तो क्या माहौल है सर इस बार दिल्ली में? करोल बाग भी हम जीत रहे हैं और निश्चित तौर पर दिल्ली में मोदी जी का मैजिक चलने जा रहा है। जनता का प्यार और सहयोग मैंने पिछले 10 दिनों से दिल्ली चुनाव में रहने के दौरान जो अनुभव किया है कि दिल्ली जो है मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। आज मतदान हो रहा है और केजरीवाल की जो आपदा है वो जा रही है और दिल्ली में भाजपा आ रही है। लोगों में जो आशा और विश्वास थी या जो छल फरेब धोखा देकर ये सत्ता में आए, सबसे पहले अपने गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा दिया। मैं सफाई आयोग का चेयरमैन भी रहा हूँ, इस नाते कहना चाहूँगा सबसे बड़ा धोखा इसने हमारे वाल्मीकि समाज को दिया। झाड़ू इसने जानबूझकर चुनाव छीन लिया क्योंकि वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में है, लाखों की तादाद में। इसने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा बंद कराऊंगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं नियमित कर दूंगा सबको, ना तो नियमित किए ना ठेकेदारी समाप्त की और ज्यादा बढ़ाई। वेतन के भी केजरीवाल सरकार में लाले पड़े। हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों को सड़कों पे उतरकर अपने वेतन के लिए जो उनको समय से मिलना चाहिए, उनका हक है, और सभी वर्गों की सेवा करने का काम करते हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं। पुरस्कारों को वेतन भी, पहले ये कहता था एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है इसलिए मैं तुम्हें परमानेंट नहीं कर पा रहा, ठेकेदारी खत्म नहीं कर पा रहा। अब तो एमसीडी में भी जो है सरकार केजरीवाल जी की, तो मैं समझता हूं कि ये जो धोखे की राजनीति की है। दूसरी ओर मोदी जी ने अनुसूचित समाज के लिए और देश की जनता के विकास के लिए जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं, उससे लोग प्रभावित हैं। अभी हाल ही में बजट जो दिया है, मध्यम वर्ग वहाँ नौकरी पेशा बहुत बड़ी संख्या में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है, तो जो आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया, 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो इससे बड़ी राहत मिली है। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत बड़ी आबादी वहां पर रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसकी जहाँ झुग्गी होगी गरीब की, उसको वहीं हम मकान बनाकर देंगे। पिछले टर्म में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 4 करोड़ मकान पूरे देश में गरीबों को बनाकर दिए, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। आयुष्मान का लाभ पूरे देश के लोग ले रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान योजना थी उसके लाभ से भी दिल्ली वासियों को वंचित रखा। तो ये सारी चीजें मतदाता देखकर ही वोट कास्ट करेगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। और महिलाओं के कल्याण के लिए इस बार बहुत अधिक योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान की हैं। हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम गरीब बस्तियों में जो अटल कैंटीन 5 रुपए में उनको भोजन देंगे, हम 2500 रुपये प्रति माह गरीब महिलाओं को देंगे, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं। इसी प्रकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ोतरी का
या युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनेकों योजनाएं हैं भारत सरकार की जो चल रही हैं, जो वहाँ लागू नहीं होती। तो ये सब चीज़ें युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित समाज को, दिल्ली में देखिए आप, परिनिर्वाण भूमि अंबेडकर जी की 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा बिल्डिंग किसने बनाई? कांग्रेस भी ढोंग करती है, दलितों को गुमराह करते हैं। कांग्रेस के राजकुमार संविधान लेके भारत में घूमते हैं, अमेरिका में जाके बोलते हैं कि साहब संविधान को हम समय आने पर आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का भी लोगों ने देखा है। 15 साल कांग्रेस को देखा है, शीला दीक्षित की सरकार को। केजरीवाल जी उस समय कहते थे मैं सत्ता में आने के बाद उन्हें 15 दिन में जेल करा दूंगा। उनका भी कार्यकाल देखा है, उन पर भी अनेकों प्रकार के केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। अब केजरीवाल जी तो खुद ही जमानत पर छूटे हुए हैं, बेल पर हैं। सर अभी आपने झुग्गी झोपड़ी की बात की, हमने भी चुनाव वहाँ पे कवर किया है, हमने हालत देखी है। केजरीवाल चाहता ही नहीं कि गरीब आदमी कोई अच्छा जीवन जी सके। पिछली जो सरकार थी शीला दीक्षित की, उसने 50,000 मकान वहाँ पे बना के दिए थे गरीबों को फ्लैट। नरेला में वो फ्लैट है, हम लोगों ने देखे हैं, वो ऐसे के ऐसे खंडर हो रहे हैं। लेकिन अगर केजरीवाल चाहता गरीबों को थार करना तो आवंटन कर सकता था। केजरीवाल अपने आप को खुद ही अराजक कहता। जब चुनाव आते हैं झुग्गी वालों को नहीं, वो सभी को धोखा देता। जब चुनाव आते हैं तो वो हनुमान जी के मंदिर की याद आती है उसको। पिछली बार उसने चुनावों के समय मौलवियों को और अन्य लोगों को वेतन देने का काम किया। रोंगाइया को भी बसाया वहाँ पे और बहुत बड़ी संख्या है ऐसी, बांग्लादेश घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये सब बसाए हुए हैं और उनके जो है वोट पर ये जीतते रहे हैं। अब इस बार जो थोड़ा सख्ताई हुई है, सीए लागू हो चुका है देश में, और मैं समझता हूँ कि जो धोखेबाजी की राजनीति थी, इनका धोखेबाजी भी जनता के सामने उजागर हो चुकी है। और जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, एक के बदले एक शराब की बोतलें फ्री, युवा पीढ़ी को एक बिगाड़ने का काम इन्होंने किया, भविष्य खराब करने का काम किया। और उसमें कमीशन खोरी कंपनियों से जो ली गई है उस पर ये बेल पर भी हैं। मनीष सिसोदिया जी भी, इनके उप मुख्यमंत्री भी बेल पर हैं। कई मंत्री विधायक इनके जो हैं बेल पर चल रहे हैं। इसके अलावा अभी 8 आप पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनका भी, आपके कार्यकर्ताओं का भी विश्वास केजरीवाल के ऊपर से उठ चुका है। और ये जो पद वद छोड़ने का नौटंकी की उन्होंने, देखिए आप, जेल में जाने के बावजूद भी, जेल से बहुत दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे, तो नैतिकता नाम की इनमें चीज़ नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अब चुनाव से कुछ दिन पहले इन्होंने अपने पद को छोड़ा, लेकिन छोड़ा क्या, वो खड़ाओं की तरह वो मुख्यमंत्री कुछ काम ही नहीं करती। वाल्मीकि समाज के लोगों ने तो भी गोल डाक खा रहा वहाँ पर भी जो है इनका बहिष्कार किया, पुतला दहन किया है पचकुइया रोड पर। बहुत विरोध हो रहा है, इनके अपने क्षेत्र में बहुत विरोध हो रहा है। तो वाल्मीकि समाज को ठगने का काम, दिल्ली की जनता को ठगने का काम इन्होंने किया है। दूसरी ओर मोदी जी ने कहा है कोई भी योजना हम जो चल रही है वर्तमान में, चाहे जिस दल ने भी चलाई है, हम जन कल्याण की किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। एडिशनल उन्होंने किया है। और महिलाओं के कल्याण के लिए जैसे 2500 रुपये कहा उन्होंने, प्रत्येक माँ जो हम गरीब महिलाओं को 2500 रुपये। इसी प्रकार से 5 रुपये में कैंटीन में भोजन मिलेगा गरीबों को। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जोड़ीवासियों को उनको मकान देने की बात है। और मोदी जी का जो कालखंड है सभी ने देखा, देश में आज पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश का भी सम्मान बढ़ा है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो मैं समझता हूं कि ये दिल्ली की जनता भी इस पर मोहर लगाएगी। अभी हरियाणा में हम जीत कर आए हैं, महाराष्ट्र में जीते हैं, उत्तराखंड में निकाय चुनाव जीते हैं। तो इन विजयों का भी प्रभाव पड़ने जा रहा है दिल्ली के चुनाव पर। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस बार, पिछली बार हमारा जो है 6% कम वोट था,
ये गैप हमारा इस बार पूरा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर जनता दिल्ली की बनाने जा रही है, आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। दिल्ली मोदी के संग चलने को तैयार है। केजरीवाल आज मेरा निवेदन यह भी रहेगा दिल्ली के मतदाताओं से कि अधिक से अधिक मतदान करें। एक सवाल था और सर, जैसे कि वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज ने पंजाब में केजरीवाल को जिताया, दिल्ली में पूरा जिताया, लेकिन जो केजरीवाल ने इस समाज के साथ में वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना तो एक भी राज्यसभा सांसद उसने दिल्ली पंजाब से भेजा और ना ही दिल्ली से कोई बड़ा पद किसी वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट को दिया। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वाल्मीकि समाज की क्या स्थिति रहेगी दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में पिछली बार मैं प्रभारी भी था 19 के लोकसभा चुनाव में। हंसराज हंस जी जो हमारे समाज का गौरव है, पद्मश्री भी हैं, उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। अभी भी अनूप वाल्मीकि जी को उत्तर प्रदेश से मोदी जी ने हाथरस से सांसद बनाकर भिजवाया। हंसराज जी को पंजाब भेजा, वो रह गए, अलग बात है। एक और टिकट पंजाब से दिया था, 2 टिकट पंजाब में भी वाल्मीकि समाज को दिए गए। एक हमारे गठबंधन में तेलुगु देशम से आए हैं वाल्मीकि, आंध्रा से। तो वाल्मीकि समाज के प्रति जो मोदी जी का लगाव है किसी से छिपा नहीं है। कुंभ प्रयागराज में पिछली बार आपने देखा पांव तक धोने का काम किया। अभी भगवान श्री राम का जो मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, उससे पहले महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, भगवान वाल्मीकि को सम्मान देने की पार्टी की मंशा है। पंचतीर्थ संविधान निर्माता के कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाए? 60 साल राज किया इस देश में। वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? हमारी जब बीजेपी अकाली दल गठबंधन की सरकार थी, माननीय अटवाल जी हमारे अपने समाज के व्यक्ति उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में वाल्मीकि तीर्थ का निर्माण हुआ 350 करोड़ की। सागर में 100 करोड़ का रविदास का। तो अनुसूचित समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम जो मोदी जी की सरकार ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने, अन्य दलों ने नहीं किया। ये गुमराह करने का काम करते हैं, वोट लूटने का दलितों के काम करते हैं। अगर आज सफाई कर्मचारी पूरे देश में परेशान है तो वह भी कांग्रेस की ही देन है। 6वां वेतनमान लागू करते मनमोहन सिंह सरकार ने 4th क्लास की पोस्ट समाप्त की। अभी दिल्ली में एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन है, एनडीएमसी में नियमित कर दिया मोदी जी ने कर्मचारियों को, लेकिन जो है एमसीडी में ये बहाने बना रहा। लगातार जो है 12 साल से बहाने बनाते आ रहे हैं केजरीवाल, जबकि मुख्य वायदा यही करके आए थे कि हम नियमित कर देंगे, हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देंगे, तो समाप्त नहीं की। दिल्ली की 70 यूनियनों ने पिछले साल आंदोलन किया, वहाँ बहुत लंबा आंदोलन चला, धरने, प्रदर्शन, रैलियां। तो केजरीवाल जो है जो कहते हैं वो नहीं करते, और मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी के साथ पूरा होता हुआ है। इसलिए लोगों का, देशवासियों का, दिल्ली वालों का, सबका भरोसा मोदी की गारंटी पर रहेगा, ऐसा मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद।